तो तुम जानते हो कि काले गुलामों का चुनाव कैसे किया जाता है। सबसे पहले उनके चेहरे मोहरे की जांच की जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कोई स्पष्ट संक्रामक बीमारी ना हो। फिर उनकी उंगलियों की लचीलापन जांची जाती है। आखिर में ये देखा जाता है कि खरीदे गए काले गुलाम से क्या काम लिया जा सकता है। आमतौर पर जवान और सुंदर लोगों को घर लाकर प्रजनन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ताकतवर लोगों से भारी काम करवाया जाता है। सिर्फ मांडिंगो इसका अपवाद है। मांडिंगो सभी काले लोगों में सबसे अच्छे गुणों वाला और सबसे महंगा होता है। ये मांडिंगो जैसे ही नीलामी मंच पर आया, उसे एक जर्मन विधवा ने पसंद कर लिया। विधवा ने 3000 की बोली लगाकर उसे खरीदना चाहा, लेकिन मैक को भी मांडिंगो पसंद आ गया। उसने तुरंत 500 और बढ़ा दिए। विधवा भी पीछे नहीं हटी और फिर 300 बढ़ा दिए। मैक मांडिंगो को हर हाल में लेना चाहता था। उसने कीमत बढ़ाकर 4500 कर दी। तब विधवा को समझ आया कि उसे कड़ा मुकाबला मिल गया है और वो गुस्से में वहां से चली गई। मैक ने इतनी बड़ी रकम इसलिए खर्च की क्योंकि उसे मांडिंगो की बेहतरीन नस्ल पसंद आई थी। अगर मांडिंगो और ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उनके पास कभी खत्म न होने वाला धन होगा। जब मैक मांडिंगो को लेकर वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो गई। दोनों एक सराय में बैठकर बातें करने लगे। सराय के दरबान ने दरवाजे पर बैठे एक काले आदमी को देखा और उसे भगाने लगा। मांडिंगो ने कहा कि वो अपने मालिक का इंतजार कर रहा है, लेकिन दरबान बोला कि वो ऐसे लोगों को अक्सर देखता है जो मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उसने जबरदस्ती मांडिंगो को भगाना चाहा, लेकिन मांडिंगो ने उसे धक्का दे दिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शोर सुनकर अंदर के गोरे लोग बाहर आ गए और दाव लगाने लगे कि कौन जीतेगा, लेकिन दरबान मांडिंगो का मुकाबला नहीं कर पाया और जल्द ही जमीन पर गिर गया। मैक बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मांडिंगो ने उसकी इज्जत भी बढ़ाई और उसे पैसे भी कमा कर दिए। घर पहुंचने के बाद मैक ने तुरंत अपने पिता को मांडिंगो के बारे में बताया। उसके पिता भी बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत नौकरों को गर्म पानी तैयार करने को कहा ताकि मांडिंगो को नहलाया जा सके। फिर उन्होंने नौकरों से 10 किलो गोमांस और 20 कच्चे अंडे तैयार करने को कहा ताकि मांडिंगो भरपेट खा सके। खाना खाने के बाद उसे सैकड़ों वयस्क महिलाओं को गर्भवती करने के लिए लगाया गया। इससे खेत के दूसरे काले लोग बेहद जलने लगे और उसे मार देना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि वे मांडिंगो का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, मैक के पिता को अंतहीन धन की संभावना दिखने लगी। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मैक ने अपनी पत्नी से एक सुंदर लड़की से शादी कर दी, लेकिन मैक को यह तयशुदा शादी पसंद नहीं थी। अपने पिता के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए मैक ने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं और घर की काली नौकरानियों के साथ समय बिताने लगा। जल्द ही एक नौकरानी गर्भवती हो गई, जिससे उसकी पत्नी बहुत गुस्से में आ गई। एक दिन जब मैक घर पर नहीं था, पत्नी ने नौकरानी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दूसरी नौकरानी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। मौका देखकर पहली नौकरानी भागने लगी, लेकिन पत्नी उसके पीछे दौड़ी। घबराहट में नौकरानी का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उसका बच्चा खत्म हो गया। जब मैक को यह पता चला तो उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह डांटा। कुछ दिनों बाद मैक को एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। एहतियात के तौर पर वो नौकरानी को भी साथ ले गया, जिससे उसकी पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई। बदला लेने के लिए पत्नी ने बहुत शराब पी ली और चुपके से मांडिंगो को अपने कमरे में बुलाया। जब वो असमंजस में था तब उसने अचानक उसे पकड़ लिया और दोनों ने अपनी हदें पार कर दी। उन्हें पता नहीं था कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। 1 महीने बाद जब मैक वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे खुशखबरी दी कि वो गर्भवती है। ये सुनकर मैक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी वो खुश हो गया। कुछ महीनों बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो दाई डर गई और पत्नी भी निराशा में तड़पने लगी, क्योंकि बच्चे का रंग ऐसा था जो गोरे लोगों की इज्जत पर सवाल खड़ा कर रहा था।